प्रेम से बोलो बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गौरी की जय। महाराज बिमला पाठक मंदिर में बैठी है। आज महाशिवरात्रि है और संकट मोचन हनुमान का मंगलवार भी है। भोले भंडारी का आज दोनों रूप है। बहुत महान, सावन के सबसे महान दिन आज ही हैं। तो महाराज ये पूरे भारतवासियों को बता रही हूँ कि सबको आज बहुत श्रद्धा और प्रेम से पूजा करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, हनुमान जी का भी लड्डू वगैरह चढ़ा के लंगोटा चढ़ाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। देखिए बिमला पाठक सुबह से ब्रह्म मुहूर्त 5 बजे से अभिषेक में बैठी हुई हूँ। अभी जाके अभिषेक पूरा हुआ है। देखिए बाबा धोती उती पहने हुए हैं, हनुमान जी भी पूरे लाल गमछा धोती पहने हुए हैं। यहाँ पार्थिव पूजन चल रहा है। सुबह से अभिषेक हुआ, अभी पार्थिव पूजन चल रहा है। महाराज सबको पूजा पाठ करना चाहिए, अभिषेक बाबा को करिए। आज सबसे महान दिन है। चलिए इस महान दिन पर, क्योंकि आज संकट मोचन हनुमान और महादेव जी दोनों रूप में विराजमान है, इस महान दिन पर बिमला पाठक आपको शिव महापुराण से एक कथा सुना रही है। इस कथा को ध्यान से सुनिए कि लंका में आग किसने लगाई। हम सब जानते हैं ना कि लंका में आग हनुमान जी ने लगाई, नहीं, लंका में आग गौरी मैया लगाई। और चलिए इस कथा को मैं विस्तार से सुना दे रही हूँ। इस कथा को सुनिए और बाबा को प्रणाम कीजिए और आनंद लीजिए और कथा को लाइक कीजिए। महाराज एक समय की बात है कि महादेव जी शादी करके माँ गौरी को कैलाश पर्वत पर ले गए और वहाँ पेड़ पौधों के नीचे रखने लगे। अब मैया राजा दक्ष हेमंचल की पुत्री थी। एक दिन मैया सोची कि महादेव जी के पास तो घर द्वार कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे के नीचे ही हम रहते हैं। फिर भी मैया बोली ठीक है मेरे प्रभु, जहाँ है वहीं ठीक है। एक दिन उनकी सखियाँ लक्ष्मी, सरस्वती, इंद्राणी मैया को बुलाकर अपने अपने घर ले गई। जैसे होता है ना सखियाँ बुला ले जाती है, वैसे वहाँ देवलोक में भी चलता है। तो मैया को बुलाकर ले गई। मैया इंद्राणी के पास गई, लक्ष्मी के पास गई, सरस्वती के पास गई। तो देख रही है कि सबके पास तो काफ़ी बड़े बड़े महल है। इंद्राणी के पास पूरा इंद्रलोक है, माँ लक्ष्मी के पास पूरा वैकुंठ है और सरस्वती के पास पूरा ब्रह्मलोक है। अब मैया बड़ा उदास होकर आई और महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, मुझे भी एक महल, खूब सुंदर महल बनवा दीजिए, क्योंकि आप 3 लोक के स्वामी हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं, आप देवादिदेव महादेव हैं, आपके पास कोई घर द्वार नहीं है। मेरी सखियाँ आती है तो मुझे बड़ा लज्जा आता है महादेव, एक सुंदर महल मुझे बनवा दीजिए, खूबसूरत, जो 3 लोक में 14 भुवन में किसी के पास वो महल ना हो, सिर्फ महादेव जी का महल ही इतना सुंदर हो। भोले भंडारी बहुत जोर हंसे और बोले देवी, हम लोग जोगी हैं, हम लोग सिर्फ पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने प्रभु राम के पूजा भक्ति कर सकते हैं, हम लोग को महल क्या होगा, हम लोग के लिए पेड़ पौधा के नीचे ही काफ़ी है। तो माँ बोली नहीं प्रभु, मुझे एक महल चाहिए। देखिए पुरुष चाहे कितना भी बलशाली हो, लेकिन उसको हर अपने पत्नी के सामने झुकना ही पड़ता है, चाहे वो देव हो, दानव हो या मानव हो। महादेव जी को भी माँ गौरी के जिद के आगे झुकना पड़ा और महल के लिए विश्वकर्मा भगवान को बुलाना पड़ा। महादेव जी बोले ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारे लिए महल बनवा देता हूँ। विश्वकर्मा भगवान को बुलाए और विश्वकर्मा भगवान उस महल का निर्माण किए और महल वो सोना चांदी से भरा हुआ था। वैसा 3 लोक में 14 भुवन में किसी का महल नहीं था। महल बनकर तैयार हो गया। भोले भंडारी बोले मैया से कि जाइए अपने सखियों को बुला ले आइए, गृहवास का समय हो रहा है। और महल के गृहवास पूजा करने के लिए पंडित खोजा रहा था। बहुत विद्वान पंडित था, रावण का पिता विशेश्वरवा, उसी को बुला कर लाया गया और महल का पूजा पाठ हो गया। जब महल का पूजा पाठ हो गया, उस महल में माता का चरण तक भी नहीं पड़ा हुआ था। पूजा पाठ होने के बाद जब महल का पूजा पाठ हो गया तो कोई भी पंडित जी पूजा पाठ कराते हैं तो उसके बाद पूछा जाता है ना कि आपका दक्षिणा क्या हुआ। तो भोले भंडारी भी पूछे रावण के पिता विशेश्वरा से कि आपका दक्षिणा में क्या हुआ। सीधे बोला कि हमको ये सोने का महल दे दीजिए, जिस महल में मैया का चरण भी नहीं पड़ा था। माँ बहुत क्रोधित हुई, इतना अरमान से महल बनवाई थी। अब माँ बहुत दुखी हुई और दुखी होकर माँ चुपचाप अपने हृदय में इस बात को, इस पीड़ा को सहन करने लगी। एक समय राम जी पृथ्वी पर राजा दशरथ के कोखी से जन्म लिए और उसी समय भोले भंडारी अंजनी पुत्र हनुमान जी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिए। और दोनों आदमी का जब अवतार पृथ्वी पर हुआ
तो उसी समय मैया महादेव जी मैया से क्या कह के जन्म अवतार लेने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे माँ, हे प्रिय, आप जब तक मैं राम जी के सेवा के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, अपने प्रभु राम के सेवा के लिए पृथ्वी पर जा रहा हूँ, तब तक आप इस कैलाश पर्वत पर तपस्या कीजिएगा और मैं लौट के आऊँ तब तक आप तपस्या कीजिएगा। मैया बोली, प्रभु मुझे भी आपके साथ पृथ्वी पर चलना है। हनुमान जी बोले कि नहीं, मैं यहाँ ब्रह्मचर्य रूप में जा रहा हूँ प्रिय, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता हूँ। मैया बोली, प्रभु आप मुझे देखेंगे ही नहीं, मैं साथ में ही जा रही हूँ, लेकिन आप ब्रह्मचर्य ही रहेंगे। बोले हनुमान जी बोले, नहीं प्रिय, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैया जिद कर दी, बोली प्रभु आपके साथ ही मैं चलूँगी पृथ्वी पर, क्योंकि मेरा भी कुछ काम बाकी है रावण से। महाराज, अब हनुमान जी पृथ्वी पर राम जी के सेवा के लिए राम जी के सेवा के लिए अवतार लिए। जब राम जी जन्म ले लिए तो हनुमान जी भी अपना हनुमान रूप में आए, भोले भंडारी पृथ्वी पर, और उसी समय मैया भी उनके पूंछ में आई। महाराज, जब हनुमान जी लंका जलाने के लिए पहुँचे तो लंका किस चीज़ से जला? हनुमान जी के पूंछ से। और पूंछ में कौन था? मैया गौरी थी। और उनको क्या बदला लेना था? जो रावण का पिता विश्वेश्वर ने उनका इतना खूबसूरत महल को ले लिया था, उसी बदला के लिए मैया हनुमान जी के साथ आई। और मैया बोली कि हे प्रभु, आप जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ वहाँ मैं आपके साथ हूँ। हनुमान जी बोले, प्रिय आप दिखाई नहीं दे रही है। मैया बोले कि हनुमान जी की मैया बोली, प्रभु अपनी पूँछ आगे कीजिए, मैं उसी में हूँ। हनुमान जी ने अपने पूँछ को आगे किए तो देखे कि मैया गौरी उसी में विराजमान है। प्रभु आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा, लेकिन रावण से मेरा भी कुछ हिसाब किताब बाकी है, वो पूरा होगा। महाराज, लंका में आग किसने लगाई? मैया